खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में, और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत अहम है। इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं कि मुल्क में जराइम की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। वो जराइम जो है वो अगवा से मुतल्लिक़ हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती से मुतल्लिक़ हैं, कत्ल गारत से मुतल्लिक़ हैं, लैंड माफिया से मुतल्लिक़ है, और ख़ास तौर पर मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात, इस तरह के वाक़यात जो हैं स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा होता जा रहा है। तो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम में इससे मुतल्लिक़ बात की जाए और अपने एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा जाए कि आखिर ये बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब शकील बेग साहब, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शकील भाई, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शकील साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों हमारे यहाँ ये जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं जराइम के, ये क्यों इतने बढ़ रहे हैं? देखें, पहले तो जो 2-3 वजूहात होती है उसमें एक बड़ी वजह ये होती है कि बेरोजगारी का होना। ओके, ठीक है। इस वक्त आपके सामने है, चूंकि पिछले हम कुछ 1.5-2 साल से एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और ये है कोरोना, जिसमें कई जगहों पे बिजनेस बंद है, लॉकडाउन हो रहे हैं। डेफिनेटली सी बात है कि वो लेबर जो है वो कहीं उनको जॉब होती है नहीं होती है, वो अपॉर्चुनिटी उनकी खत्म हो चुकी होती है। ठीक है। तो वो फिर होता क्या है कि वो आसानी की तरफ, हमारे यहाँ असल में नौजवान का एक प्रॉब्लम ये है कि वो चाहता है कि मैं आसानी से पैसा कमा लूं, इजी थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े। तो जब वो आसानी से पैसा कमाने की कोशिश करता है तो वो फिर उसको सबसे आसान स्टेज जो मिलता है वो क्राइम का मिलता है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे कोई भी क्राइम हो। उसे क्रिमिनल बनना शायद वो आसान लगता है कि मैं एक छोटा सा अपना मोबाइल भी छीनना है तो मैं एक चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, उसने असला रखा हुआ हो, वो आर्म्स उसके पास होता है। अब जिस आदमी के साथ वो ये एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो तो ये समझता है ना कि ये मुझे लूटने आया है, तो वो उसको ये नहीं पता होता कि ये असली है नकली है, लेकिन वो अपना क्राइम करके चला जाता है। सर, तीन दफा मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा। 3 दफा मोबाइल स्नैच हो चुका है हमें। सर, हम बिल्कुल उस वक्त हौसला नहीं करते, चेक नहीं करते कि भाई चेक करवाओ ये गन असली है या नकली है, इतना मार्जिन नहीं होता है। नहीं, मार्जिन जाहिर सी बात है कि एक बेचारा एक सादा शहरी है, वो अगर इतना मार्जिन लेगा तो खुदा न खुदा असली हुआ तो उसको गोली भी मार देगा। तो इसलिए ये चीजें हो रही हैं, और इस तरह की वजह ये इन्हीं वजूहात की बिना पे, बेरोजगारी की वजह से, कारोबार को ना होना जो है वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक और इशू भी है, वो उसकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रहे। तरबियत का भी फुकदान है, क्योंकि हमने तालीम पे बहुत जोर दिया हुआ है, लेकिन क्या हम देख सकते हैं इस टाइम बड़े बड़े स्कूलों, उसके नाम में ले सकता हूँ, जहां पर बच्चे जो है ना वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्राइम की तरफ जाएंगे ना, वो तो फिर अच्छा काम नहीं करेंगे। तो क्राइम कुछ एक तो क्रिमिनल करता है, एक शौक से क्राइम हो रहा है, यानी कि शौकिया जिसको कहना चाहिए, जी मैं ये कर दिया। तो इस तरह के क्राइम पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। सही सर, आपने बेरोजगारी एक वजह बताई, दूसरा आपने बताया तरबियत की कमी है, माशरे में जो बच्चे हैं उनकी तरबियत ठीक से नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो ये जराइम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सर, इसके अलावा एक और बड़ी वजह आप नहीं समझते कि जब माशरे से जो सज़ा का खौफ है वो ख़त्म हो जाए और जो मुल्ज़िमान हैं वो ख़ुद को महफूज समझने लगें और जुर्म करते वक्त उनको इस बात का डर ही ना हो कि उनको पुलिस पकड़ लेगी या पकड़ लेगी तो कोई सज़ा मिलेगी, तो ये भी एक बड़ी वजह है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी वजह। देखें, अभी कुछ ज्यादा नहीं है, कोई मेरे ख्याल है कोई एक हार्डी महीना नहीं गुजरा है, अदालत में खड़े होकर उसने बंदे को गोलियां मारी और वो चला गया। आप मुझे बताइए कि क्या आपने एग्जाम्पल सेट किया है? आप जिस बंदे ने भी किया, आपने उसको बाद में पकड़ा, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो वो उस वक्त तो वहां खड़े होकर दंदनाते हुए उसने एक दूसरे शहरी को आराम से फायर मारे, और उसकी देखें पूरी वीडियो क्लिप्स आई हैं। इसी तरह आप देखें, कभी आप सिटी कोर्ट जाएं, कभी हमारा जाना होता है कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से हम जाते हैं, वहां पर हम जब देखते हैं तो किस तरीके से तस्लील हो रही होती है। देखें, ये सारी चीजें, एक चीज इसमें और भी है, क्राइम को थोड़ा सा एक्सपोज करती है, वो क्या है कि पुलिस का रवैया। देखिए, पुलिस का एक तो रवैया इतना खराब होता है कि अगर वो क्रिमिनल नहीं भी होता है तो मेरे ख्याल है वो रवैये की वजह से भी क्राइम में आ जाता है बंदा, कि इतना यानी कि वो एक जैसे पैदागीर टाइप की एक लैंग्वेज होती है ना, जो बड़ा गलत सा लफ्ज है, मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से पुलिस का रुझान होता है। मैं अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं, कुछ मैं 3 दिन पहले की बात है कि एक इशू पे मैं हम वहां पर गए थे। वो क्या था कि वो बाप को पुलिस वाला बुला रहा है, बेटा वहां खड़ा हुआ है, उसके बाप को बड़ी बदतमीजी से उसको बुलाया। अब वो क्या है कि उसका बेटे, उसमें वो एक नई लड़ाई बन गई, पुलिस
पुलिस ने उसको अपनी अना का मसला बना लिया, उस बेटे ने कहा कि इसने मेरे बात। तो ये चीजें भी मैं समझता हूं कि हमें सिखाने की जरूरत है, पुलिस को एजुकेट करने की जरूरत है कि देखें ये चीजें फिर क्राइम की तरफ लेके जाती हैं। और इसके साथ साथ जब हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं और बड़े क्राइम चीजें इसमें बढ़ती जा रहे हैं। सही। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि असल वजह मतलब वो क्या है, किस वजह से मतलब ज्यादा हवा मिल रही है, जराइम में इजाफा हो रहा है? पुलिस की वजह से, या अदालत के जो फैसले हैं उनमें बहुत ज्यादा डिले होने की वजह से, या लोगों की अनअवेयरनेस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? देखिए, तो सबसे पहले तो इसमें जिसको आपने तीसरे नंबर पे रखा है वो है अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमने किस तरीके से किसी चीज को देखना है, नंबर एक। और दूसरे नंबर पे जब इंसाफ बहुत डिले होता है तो डेफिनेटली क्राइम उतना ही बढ़ता है, ये भी एक वजह है। तीसरे नंबर पे पुलिस का वो रवैया कि जो उसका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप खुदा ना खास्ता आपने थाने में जाना है तो 6 दफा सोचेंगे मैं थाने में जाऊं या ना जाऊं। तो क्या करना है, सिर्फ एक छोटी सी कोई FIR कटवानी है, रोजनामचा कटवाना है। लेकिन अगर वही बात आपने कहीं खड़े हुए किसी रेंजर्स के जवान से हाथ मिलाना है तो आप बिला झिझक बिला खौफ, जबकि क्रिमिनल जो है उससे डरेगा, लेकिन आम शहरी भी थाने में नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ कि थानों को फ्रेंडली होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्राइम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तीनों वजूहत हैं जो आपने बयान फरमाई है, बिल्कुल इन तीनों वजह की वजह से ही क्राइम जो है इस वक्त तो बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, खौफ खत्म हो गया। आप देखिए ना, बच्चों के साथ जिस तरीके से तजलील उनकी की जाती है, जैसा उनके साथ रवैये रखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या मदरसे के लेवल पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो चीजें भी क्राइम को परवान चढ़ाती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू शकील साहब। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है। ये अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।